नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो विशेष करके उन लोगों के लिए जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अपना करियर देख रही हैं, यानी कि ये वीडियो फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए है। एस्पिरेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में किस तरीके के इंटरव्यू के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, कोई रटा रटाया अप्रोच नहीं है कि इतने सवाल कर लो तो काम बनी जाएगा, लेकिन ओवरऑल पुराने तजुर्बे से मैंने कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में निकाले हैं जो जनरली हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में पर्सनल इंटरव्यू के ये क्लासेस कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर लेते हैं, जो कि खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि वो बोर्ड जो सेना में अधिकारी बनाता है, उसके डिप्टी प्रेसिडेंट थे, उसके सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे। अपने करियर में लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू का बेस होता है PIQ फॉर्म। जी हां, जब हम सिविल में नौकरी लेने जाते हैं तो हम रिज्यूमे लेके जाते हैं, जिसे CV भी बोलते हैं, करिकुलम वाइटे, CV के साथ साथ कुछ लोग इसे रिज्यूमे भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको बायोडेटा भी बोल देते हैं। बहरहाल, जैसे सिविल में रिज्यूमे के बेसिस पे पूरा का पूरा इंटरव्यू होता है, वैसे ही मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में भी आपको फॉर्म मिलता है। फॉर्म आप भर के देते हो और उस बेसिस पे पैनल इंटरव्यू होता है। ये पर्सनल इंटरव्यू नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू तब होता है जब 1 to 1 होता है। पैनल इंटरव्यू में एक पूरा पैनल बैठा होता है। इस पैनल में ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी होंगे, इनके साथ साथ एक नर्सिंग ऑफिसर होंगी और साइकोलॉजिस्ट होंगे। आमतौर पे साइकोलॉजिस्ट ज्यादा सवाल नहीं पूछते, वो आपकी बॉडी मूवमेंट को देखते रहते हैं, वो आपके पोस्चर को देखते रहते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। नर्सिंग ऑफिसर एंड ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए बात करते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एस्पिरेंट्स, ये क्वेश्चंस आपके बेसिक निजी जिंदगी के होते हैं। इट इज नॉट कि आपसे वो नीट के क्वेश्चंस पूछेंगे, आपसे वो बॉटनी के सवाल पूछेंगे, जूलॉजी के सवाल पूछेंगे। देखिए, आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, इसलिए ये चीज दिमाग से हटा दीजिए कि भैया हमसे नीट के क्वेश्चंस पूछेंगे, फिजिक्स के सवाल पूछेंगे, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज पूछ लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिक साइंस के क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, इस पे मैं कभी और बात करूंगा। आज मैं बात कर रहा हूं पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या क्या पूछी जा सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वीडियो के 2-3 पार्ट्स बनाए हैं। पहले पार्ट में मैंने बात की है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जी हां, आपके बारे में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल है टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपके बारे में कुछ अपने बारे में बताओ। क्यों मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आप डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते, क्यों नर्स ही क्यों, व्हाई नॉट डॉक्टर, एंड हॉबीज एंड इंटरेस्ट। जनरली हर कैंडिडेट से ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तुम्हारी क्या वीकनेसेस हैं, क्या हॉबीज हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, तुम नर्स के लिए क्यों करियर चूज कर रही हो। भाई, नीट का एग्जाम दिया ही है और फैमिली से अगर वेल ऑफ हो तो इजीली तुम्हें प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो क्यों नर्स, क्यों नहीं डॉक्टर। जिंदगी में तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, हु इज योर रोल मॉडल इन लाइफ। ठीक, अगर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एज अ करियर है तो क्यों MNS। भाई देखो, हर कैंडिडेट के दिल में, दिमाग में, अगर उसने गोल बनाया है मिलिट्री नर्सिंग का तो कुछ सोच के बनाया होगा। ठीक, क्या अपेक्षा है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। जिंदगी में तुम्हें प्रेरणा कहां से मिली, कैसे, कौन है तुम्हारा रोल मॉडल, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे टीचर्स हैं, कोई और है। अब जैसे मेरे को गौर गोपाल दास बहुत पसंद है इंस्टाग्राम पे, तो उनको मैं रोल मॉडल मानता हूं। रोज शाम को, रोज रात को सोने से पहले उनको सुन लेता हूं। तो हर स्टूडेंट का, हर एक बच्चे का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है और वो रोल मॉडल होना जरूरी है। ठीक, एक सवाल कि भाई व्हाई डिड यू डिसाइड टू परस्यू योर करियर इन नर्सिंग। इस सवाल का उत्तर आपको देना पड़ेगा। और सच पूछो तो जब वीडियो खत्म कर लेना तो बस एक ही क्वेश्चन का आंसर देना
पेपर उठाना और आधा पैराग्राफ लिखना कि भाई व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ मिलिट्री नर्स। जिंदगी में नर्सिंग एज अ करियर क्यों चूज करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक। हाउ डज योर एजुकेशन रिलेट टू द प्रोफेशन यू इंटेंड टू एंटर। एजुकेशन यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को आपको नर्सिंग एज अ करियर से रिलेट करना आना चाहिए। एस्पिरेंट्स, ये कुछ सवाल हैं जो हर बार एस्पिरेंट से पूछे जाते हैं। देखो, पैनल इंटरव्यू बहुत लंबा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। ये मैं अपने तजुर्बे से, उन कैंडिडेट से जिनसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहां से लेके आया हूं। किसी से कुछ पूछा है, किसी से कुछ पूछा है। एक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, हॉबीज, इंटरेस्ट, वाई एमएनएस, ये तो सबसे पूछा जा रहा है। लेकिन इसके बाद सेलेक्टेड क्वेश्चंस पूछने। इरादा ये नहीं है कि इंटरव्यू 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे का हो। इरादा ये है कि इंटरव्यू जैसा हो और आपके थॉट प्रोसेस को पैनल समझ पाए। व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में। किसने तुम्हें मोटिवेट किया मिलिट्री नर्स ज्वाइन करने के लिए? कैसे एमएनएस मिलिट्री नर्स बनने का कैसे सोचा तुमने? ठीक है, तुम्हारे प्लस एंड माइनसेस, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का दूसरा शब्द है प्लस एंड माइनसेस। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है जिंदगी में? देखो, फौज को भी पता है यार कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है? तो तुम ये नहीं बोल सकते कि जिंदगी भर यार फौज में सर्व करना है। तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि जो तुम मिलिट्री नर्सिंग में अपना करियर में सीखोगे वो अप्लाई करोगे सिविल में और सोसाइटी की देखभाल करोगे यार। एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, ये सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं ना जहां आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो, नो डाउट पैसा भी कमा रहे हो, लेकिन सोसाइटी के लिए कर रहे हो। डॉक्टर्स, नर्सेज, एजुकेटर्स, जो टीचर्स हैं, ये सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। तो आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बाद भी जो आपका गोल है वो है सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट। आपका गोल है कि भैया बीमारियां हटें, आपका गोल है कि सब हेल्दी रहें, और इस गोल को आप परस्यू करेंगे। जब तक फौज में है तब तक फौज के अंडर में, जब फौज में नहीं होंगे तो बाहर करेंगे। चलिए, स्कूलिंग कहां से की, 12th कहां से किया, 12th में कौन सा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट था? ठीक, कब सोचा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में, कैसे सोचा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में? ठीक, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है और क्यों, कौन तुम्हारा फेवरेट टीचर है? इस तरीके के सवाल पूछते हैं। अब वो ये जानना चाहते हैं कि सच में पैशन है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के प्रति या नहीं, क्योंकि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। बहुत लोग यूट्यूब की वीडियोस देख के एमएनएस का फॉर्म डाल देंगे। बहुत लोगों का नीट का स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट भी हो जाएंगे, वो इंटरव्यू वाले दिन भी पहुंच जाएंगे। अब सच में एमएनएस की तरफ रुझान है या नहीं, सच में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तरफ इंटरेस्ट है या नहीं, दिस इज द सेगमेंट wherein the interviewing officer wants to know कि यार सच में तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट एमएनएस है या नहीं। चलो, why do you want to become a nursing officer in Indian Armed Forces? पहला सवाल कि भाई नर्सिंग ऑफिसर ही क्यों? अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना था तो एनडीए है, सीडीएस है, एफकैट है, आपके पास बहुत सारी एंट्रीज हैं। वाई नॉट दोज एंट्री, वाई नर्सिंग ऑफिसर? ठीक, दूसरा भाई ट्रांसफरेबल जॉब है, अगर ट्रांसफर दे दिया तो तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। तीसरा, क्या मैरिड लाइफ के साथ साथ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एज अ करियर फुलफिल कर पाओगे या नहीं, यह भी जाना जाता है। ठीक, वो जानना चाहते हैं कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए आप कितना होमवर्क करके आए हो। पूछेंगे व्हाट इज द रैंकिंग स्ट्रक्चर विच इज बीइंग फॉलोड इन एमएनएस। ठीक, एमएनएस और एएफएमसी के बीच में डिफरेंस क्या है? यहां पे मैं बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इसी चैनल पे अभी कुछ दिन पहले मैंने एमएनएस वर्सेस एएफएमसी की वीडियो बनाई है, प्लीज देख लेना यार उसको। ये सवाल जरूर दागते हैं कि भाई वाई नॉट एएफएमसी, वाई मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो तुम्हें जानना जरूरी है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन military nursing services and what is the basic difference between
व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। ठीक, एक बार टेन्योर कंप्लीट हो जाओगे तो क्या करोगे, एमएनएस का टेन्योर कंप्लीट हो जाओगे तो क्या करोगे, 10 साल बाद क्या करोगे भाई। एट द एंड ऑफ द डे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो क्या करोगे। ठीक है, हाउ डू यू क्रिएट बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। कभी भी फोन आ सकता है, रात 12 बजे आ गया, आपको हॉस्पिटल बुला लिया गया, तो कैसे घर को सेटल करोगे, कैसे हस्बैंड को सेटल करोगे, आगे चल के मैरिड लाइफ होगी, बच्चे होंगे, ठीक है, फैमिली में रहोगे, तो हाउ वुड यू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट, व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, व्हाई शुड बी सिलेक्ट यू। एट द एंड ऑफ द डे हर ऑर्गेनाइजेशन तुमसे ये पूछने का हकदार है कि भाई तुम में ऐसा क्या है, व्हाई शुड बी सिलेक्ट यू। तुम्हारे जैसे बहुत लोग पीछे बाहर बैठे हुए हैं जिनका नीट का कट ऑफ क्लियर हुआ है, अगर तुम्हारा अकेले का नीट कट ऑफ क्लियर हुआ तो कुछ अलग नहीं हुआ है। ठीक, व्हाई शुड बी सिलेक्ट यू। ठीक, मोटिवेशन क्या थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने की। आज भी बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं, स्पेशली बच्चियों के पेरेंट्स, जो फौज के नाम से घबरा जाते हैं। उनका मतलब है, उनको उनकी नजर में फौज मतलब जम्मू कश्मीर, फौज मतलब टेररिज्म, फौज मतलब गोली। तो भैया हु मोटिवेटेड यू, और तुम्हारी मोटिवेशन कहां से आई। एमएनएस एज अ करियर तुम कैसे देखते हो, बहुत जरूरी सवाल है कि एमएनएस एज अ करियर तुम कैसे देखते हो। देखिए बार बार एस्पिरेंट्स में आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं अलग अलग कैंडिडेट्स का इनपुट लेके। एक कैंडिडेट से इतने सारे सवाल नहीं दागे जाएंगे, इंटरव्यू 10 15 20 मिनट का होगा, बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलो, एमएनएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसा था, सीबीटी के लिए पूछेंगे। ठीक, पूछेंगे तुमने एमएनएस के लिए प्रिपरेशन कैसे की थी, किसी से मोटिवेशन ली, किसी से गाइडेंस ली, तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। आप कभी भी बता सकते हैं कि हाँ जी मैंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से गाइडेंस ली है और मैंने इंटरव्यू की तैयारी कर्नल साहब के साथ की थी, आप बता सकते हैं। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद द पैनल, यू कैनॉट एक्ट स्मार्ट। आप ये सोचो कि आप स्मार्ट एक्ट कर जाओ, ये काम नहीं हो सकता एस्पिरेंट्स। अक्सर मैं बच्चों को बोलता हूं कि फंस भी जाना ना तो सच बोलना यार, बिकॉज सच में बहुत ताकत होती है। सो स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, चलो, और व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। भाई तुम्हारा गोल है वो, तो तुम्हारी ओपिनियन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अच्छा, डू यू नो अबाउट द कोर्स करिकुलम दैट यू आर गोइंग टू परस्यू। थोड़ा सा बीएससी नर्सिंग के बारे में पढ़ के जाना कि बीएससी नर्सिंग के बारे में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली यार ये बीएससी नर्सिंग में थोड़ा सा एकेडमिक्स भी होगा, थोड़ा सा मिलिट्री की डिसिप्लिन भी होगा, लेकिन बेसिक सब्जेक्ट्स विल रिमेन दी सेम, चाहे वो फौजी सेटअप में हो चाहे वो सिविलियन में हो। अगर बीएससी नर्सिंग में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है तो दोनों जगह वही पढ़ाना है, इसलिए बेसिक्स जरूर पढ़ के जाना। अच्छा, हमेशा ये पूछते हैं कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में रीसेंट अमेंडमेंट्स कौन है। डीजीएमएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज है, जिसके अंतर्गत एमएनएस आता है, उसको कौन हेड कर रहा है। ठीक है, कौन सी रैंक का अधिकारी हेड कर रहा है। हमेशा करियर प्रोग्रेशन कैसा होगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, पहले लेफ्टिनेंट बनोगे, लेफ्टिनेंट से कैप्टन कितने साल बनोगे, कैप्टन से मेजर कितने साल में बनोगे, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल कितने साल में बनोगे, ये सारी चीजें पूछता ही पूछता है। अब पर्सनल चीजें पूछ ली, एमएनएस के बारे में पूछ लिया, अब फोर्सेस के बारे में पूछेगा। हाँ जी, कहीं ना कहीं यार मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इज पार्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री ना, तो वो जानना चाहते हैं कि इंडियन मिलिट्री की तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, तो पूछेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कमांड्स कहाँ कहाँ हैं, आर्मी के कमांड्स कहाँ हैं, एयरफोर्स के कमांड्स कितने हैं, नेवी के कमांड्स कितने हैं। अच्छा, कमांड हॉस्पिटल कहाँ कहाँ है। ठीक, कमांड हॉस्पिटल के साथ साथ इंडियन आर्मी के बारे में कुछ बताओ यार, टेल मी व्हाट 3 लेटेस्ट न्यूज ऑफ इंडियन आर्मी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी में भैया एक रेजिमेंट है इन्फेंट्री की, एक है आर्टिलरी की, एक सप्लाई अलग है, अलग अलग चीजें, कुछ आर्म्स हैं जो लड़ाई करने वाले हैं, कुछ आर्म्स हैं जो सपोर्टिंग आर्म्स हैं। ये सारी चीजें यू नीड टू नो योर डिफेंस फोर्सेस। मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को बोलता हूं कि भाई अब हम लोग जो हमारा जो ज्योति बैच है उसमें नो योर फोर्सेस करके एक पीडीएफ हम लोग डाल रहे हैं। अब नो योर फोर्सेस में हमने उसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबके बारे में डाला हुआ है। नो योर फोर्सेस के 50 60 70 पन्नों का ये पीडीएफ है जो सिर्फ हमारे ज्योति बैच के यूजर्स को मिलता है। ठीक, तो उसमें आपको पता चलता है आर्मी के इतने कमांड्स हैं और यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, एयरफोर्स के इतने कमांड्स हैं, एयरफोर्स के इतने स्क्वाड्रन्स हैं,
फाइटर प्लेन्स ये हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ये हैं, हेलीकॉप्टर्स ये हैं, तो सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पेशल फोर्सेस क्या होती है, स्पेशल फोर्सेस क्या सिर्फ आर्मी के पास है, एयरफोर्स के पास है कि नहीं है, ये सारी चीजें उसमें हमने नो योर फोर्सेस में डाली हुई हैं। अगर आप हमारे ज्योति बैच के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आपसे मेरे ये आग्रह रहेगा कि आप कहीं पे भी नो योर फोर्सेस पढ़ लें। आज के जमाने में इंटरनेट इज अ गुड टूल। भाई गूगल और इंस्टाग्राम के आप लोग दीवाने हैं ही सोशल मीडिया के, तो उसी में गूगल कर लीजिए भाई, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, वेबसाइट देखिए पूरी की पूरी। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं अपने यूजर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, अवार्ड्स ग्रांटेड टू पर्सनल्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जी हाँ, कैसे कैसे, परमवीर चक्र क्या होता है, वीर चक्र क्या होता है, शौर्य चक्र क्या होता है, कीर्ति चक्र क्या होता है, इस पे भी मैंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, प्लीज देख लेना। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के नाम से बहुत अच्छी वीडियो है, आपको पता चलेगा कि सेना अपने वीर सिपाहियों को कितना रिकॉग्निशंस देती है। ठीक, इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन आर्मी डे कब होता है, इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है, इंडियन नेवी डे कब होता है, कब मिलिट्री नर्सिंग रेज हुई थी, ये सारी चीजें पूछते हैं। ठीक है, भारत के इंपॉर्टेंट बैटल्स जो भारत ने लड़ी, भारत जीती, भारत हारी, क्या लेसन्स थे उससे। ठीक, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ नेवी, ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं। एस्पिरेंट्स, कोशिश मेरी रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकूं। मुझे पता है कि टाइम एक कंस्ट्रेंट है और आज के ज़माने में बहुत लंबा कंटेंट देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अधिक जानकारी के लिए पहले तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद ये ऐप कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये iOS का है, ये एंड्रॉयड का है। हमने दोनों दिखा दिया कि भाई गूगल प्ले स्टोर पे भी ये ऐप अवेलेबल है और जो एप्पल का iOS स्टोर है वहां पे भी ये ऐप अवेलेबल है। और वहां पे फ्री कोर्सेज में जाके ज्योति बैच को परचेज करना है। परचेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई 2 महीने के अंतर्गत मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जहां कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट मिलेगा एंड पर्सनल इंटरव्यू 1-to-1 कर्नल पंकज सर करेंगे। एस्पिरेंट्स, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहेगा जब कर्नल पंकज सर के साथ आप इंटरव्यू करोगे। वो इंटरव्यू करने के बाद आपको कुंडली निकाल के दे देंगे कि बॉस इस पॉइंट पे काम करना है। एंड मैं आपको बता दूं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा जो कि खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो स्टॉक्स में अलग अलग यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल्स पे उनको इनवाइट किया गया है और उनसे उनका तजुर्बा पूछा गया है कि भाई एज इंटरव्यूइंग ऑफिसर आप बताओ हमें कि क्या क्या सवाल आप पूछते हो, क्या क्या क्वालिटीज आप देखते हो। तो इट वुड बी लवली अगर आप ज्योति बैच परचेज करें और ज्योति बैच से जुड़ें। 2 महीने में हम आपको स्टैटिक जीके, इंग्लिश, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर्स देंगे, नो योर डिफेंस फोर्सेस की पीडीएफ देंगे, सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।